जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आपके 27 जुलाई 2024 क्लास 8 के हेक्जी एग्ज़ाम में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए साथियों, अब जेसीईआरटी का पैटर्न है जो लगभग से बहुत ही अच्छा हो गया है। पहले आप देख लेते कि पहले क्लास 8 में क्लास 7 का क्वेश्चन आ रहा था, क्लास 6 में क्लास 5 का क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन 18 जुलाई को जो आपका वीकली टेस्ट हुआ है उसमें आपने देखा कि क्लास वाइज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। जो आपका क्लास का क्वेश्चन, क्लास में जो चैप्टर है, जो भी बुक्स में सिलेबस है क्लास 8 में, उसी से प्रश्न आए थे। तो इस बार भी आपको 27 जुलाई में चैप्टर से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की तैयारी, इस प्रकार की यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और धमाकेदार वाले क्वेश्चंस इस वीडियो में रखे गए हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा और बहुत ही जल्दी भारतवर्ष क्लासेस में मैथ्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उसे भी देख लीजिएगा। चलिए साथियों, बिना गलती बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने शानदार तरीके से दे रखा है। पहला प्रश्न कहता है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि हैं। विकल्प दे रखा है माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, निर्मला पुतुल, सुमित्रा नंदन पंत। अब बहुत सारे मेरे भाई और साथी यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये प्रश्न आपने पहले भी करवाया है। बिल्कुल साथियों, मैंने पहले भी ये प्रश्न करवाया है, लेकिन वीकली टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप ये भी समझिए कि आपके साथ में फाइनल एग्जाम की भी तैयारी हो रही है। आप एक चीज़ों को एक से ज़्यादा बार रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा बैठेगी, ठीक है। और फाइनल एग्जाम तक आप इतने ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपको यहाँ पे 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस बच्चा आपको इसी तरह से चीज़ों को लगातार सीखते रहना है। तो पहले का सही उत्तर ए होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा प्रश्न दिया गया है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है। विकल्प दिया गया है मातृभूमि और वीरों के प्रति, किसान के प्रति, देवी देवता के प्रति, सुरबाला के प्रति। यहाँ पे सही उत्तर ए है, मातृभूमि और वीरों के प्रति। अगला प्रश्न दिया गया है, पुष्प क्या नहीं चाहता है। विकल्प है काटा जाऊं, देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं, जलाया जाऊं, फेंका जाऊं। यहाँ पे सही उत्तर है बी। यहाँ पे इस कविता में लिखा गया है कि वह देवता के सिर पर चढ़कर स्वयं के भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता, तो सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होगा। विकल्प दिया गया है असुर सुंदरी, मीठा गाने वाली, देवकन्या, असुर माया। यहाँ पे सही उत्तर सी है, देवकन्या। सुरबाला का समानार्थी क्या है, देवकन्या, देवताओं की कन्या या फिर देवताओं की पुत्री। पांचवा प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है। देश प्रेम, भक्ति, श्रृंगार, हास्य। यहाँ पे सही उत्तर बताइए साथियों। बिल्कुल सही, यहाँ पे सही उत्तर है ए, यह देश प्रेम से ओतप्रोत कविता है। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है। विकल्प दिया गया है मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछना, मातृभूमि के लिए अपमान, जन्मभूमि के लालसा, देवों को चढ़ाया जाना। सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर यहाँ पर ए होगा। चलिए, सातवां प्रश्न है, देव कन्या के गहनों में कौन गूंथना नहीं चाहता है। विकल्प है तारे, कांटे, चांद, पुष्प। सही उत्तर सी है, यहाँ पर सी नहीं है, डी होगा, पुष्प। आठवां प्रश्न है, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता। विकल्प है प्रेमी, पुष्प, ईश्वर, असुर। सही उत्तर बी है, पुष्प जो है वो नहीं चाहता है उसे ललचाना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है। विकल्प है माता की याद, देश के लिए कुर्बान होना, मातृ सेवा, पितृ सेवा। सही उत्तर यहाँ पर बी है, देश के लिए कुर्बान होना। 10वां प्रश्न है, भाषा मंजरी पाठ्यपुस्तक में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। विकल्प है पुष्प की अभिलाषा,
छोटा जादूगर, पथ की पहचान, डायन। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए, पुष्प की अभिलाषा। बहुत सही। चलिए 11 प्रश्न के बाद यहाँ 11 प्रश्न दे रखा है। वनमाली का क्या अर्थ होता है? वन का माली, खेती करने वाला, माला गूंथने वाला, वन में रहने वाला। वनमाली का अर्थ होता है वन का माली। अगला प्रश्न है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? विकल्प है मित्रता, छोटा जादूगर, पथ की पहचान, पुष्प की अभिलाषा। सही उत्तर डी है, पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न, पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कविता, कहानी, निबंध या व्यंग? तो यह एक कविता है। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पुष्प निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पर पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? माला, सुमन, रेखा या महक? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, सुमन पुष्प का पर्यायवाची है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। इन चारों में से कौन है जो पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सुमन, कुसुम, फूल या शहद? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा शहद, क्योंकि सुमन होता है, कुसुम होता है, फूल होता है, शहद नहीं होता है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पर देना फेंक, रिक्त स्थान को भरे। यहाँ पर रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? जंगल, पथ, घर या मातृभूमि? यहाँ पर आएगा पथ, उस पथ पर देना तुम फेंक। अगला प्रश्न है, मातृभूमि पर क्या चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, रिक्त स्थान की पूर्ति करें? शीश, फूल, जल या फल? तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, शीश आएगा। ए विकल्प सही है। अभिलाषा का समानार्थी शब्द है? कामना, आरुचि, गुस्सा या घृणा? तो अभिलाषा का समानार्थी होता है कामना। ए विकल्प सही होगा। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। अभिलाषा को क्या नहीं बोलते हैं, यानी उसका अन्य नाम नहीं होता है? लालसा, चाह, आकांक्षा या अभिमान? सही उत्तर यहाँ पर डी है, अभिमान नहीं होता है। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि ढाला जाऊं, पंक्ति किस कविता की है? पुष्प की इच्छा, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की कामना, पुष्प की चाह? तो यह पुष्प की अभिलाषा की है। शीश का तद्भव रूप क्या होगा? शीश का तद्भव रूप सिर होता है। वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है? वन का माली, तो इसमें तत्पुरुष समास है। यह था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।